भारतीय जनता पार्टी देश की वो राजनीतिक पार्टी जिसकी पहचान संगठन, अनुशासन, कार्यकर्ता निष्ठा और अंत्योदय जैसे सिद्धांतों से होती है। भाजपा में हमेशा कहा जाता है कि पार्टी की असली ताकत उसकी कार्यकर्ता है और संगठन की मजबूती किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत से खड़ी होती है। लेकिन उदयपुर में नगर निगम चुनाव के लिए आरक्षण की गोटियां क्या पड़ी, सियासी बिसात पर टिकट की दौड़ ने भाजपा के भीतर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहां कमल का निशान जीत का मजबूत आधार माना जाता है। ऐसे में महापौर की कुर्सी से लेकर वार्ड पार्षद तक की टिकट के लिए दावेदारों की लंबी फहरिस्त सामने आना स्वाभाविक है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ दावेदारों की संख्या की नहीं है। चर्चा इस बात की है कि संगठन के जिन पदाधिकारियों के कंधों पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी है, उनमें से ही बड़ी संख्या चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में क्यों दिखाई दे रही है। शहर भाजपा के 12 मंडलों में से करीब 8 मंडल अध्यक्ष खुद या फिर अपने परिवार के सदस्यों के लिए चुनावी मैदान तलाश रहे हैं। राणा प्रताप मंडल के अध्यक्ष कन्हैया वैष्णव, दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अध्यक्ष महेशपुरी गोस्वामी और अंबेडकर मंडल के अध्यक्ष रणजीत दिक्पाल, इसी के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के अध्यक्ष विजय आहूजा खुद पार्षद पद की दौड़ में शामिल है। सरदार पटेल मंडल के अध्यक्ष अमृत मेनारिया खुद दावेदार बताए जा रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, ऐसी चर्चा है। सुंदर सिंह भंडारी मंडल की अध्यक्ष रुचिका चौधरी पहले से पार्षद है और वार्ड के अनारक्षित ओपन होने के बाद एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। देबारी मंडल के अध्यक्ष प्रताप सिंह के लिए वार्ड 80 के अनारक्षित ओपन होने के साथ खुद चुनाव लड़ने का रास्ता खुल गया है। वहीं भानु कुमार शास्त्री मंडल के अध्यक्ष मुकेश जोशी खुद दावेदार थे, लेकिन वार्ड 76 के अनारक्षित महिला श्रेणी में आने के बाद अब उनकी पत्नी कविता जोशी को मैदान में उतारने की तैयारी की चर्चा है। यानी कई मंडल अध्यक्ष खुद टिकट मांग रहे हैं तो कहीं आरक्षण की तस्वीर बदलते ही परिवार टिकट की दावेदारी में सामने आ गया है। मामला सिर्फ मंडल अध्यक्षों तक सीमित नहीं है। भाजपा के जिला महामंत्री पारस सिंघवी के भी सर्व ऋतु विलास या मंडी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारियों की चर्चा है। वहीं दूसरे महामंत्री पंकज बोराणा भी न्यू गोपालपुरा इलाके से चुनावी तैयारियों में जुटे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला संगठन के कई अन्य पदाधिकारी भी अपनी अपनी दावेदारी या चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो लंबे समय से नगर निगम की राजनीति के इर्द गिर्द सक्रिय रहे हैं और इस बार भी खुलकर चुनाव मैदान में आने की तैयारी में है। यानी मुकाबला अब सिर्फ नए चेहरे बनाम पुराने चेहरे का नहीं है। मुकाबला संगठन के पदाधिकारी बनाम उस जमीनी कार्यकर्ता के सवाल का भी बनता दिखाई दे रहा है जिसने वर्षों तक पार्टी के लिए काम किया, लेकिन टिकट की दौड़ में शायद ही कभी उसका नाम सबसे आगे आया। एक बार कार्यकर्ता की आंखों से भी देखिए साहब, नेताओं की गाड़ियों के काफिलों में शायद वो चेहरा नजर नहीं आएगा। टिकट की बैठकों में शायद उसका नाम सबसे पहले नहीं लिया जाएगा, लेकिन चुनाव के दिन जब कमल के निशान को वोट दिलाने के लिए घर घर दस्तक देनी होगी, तब सबसे पहले वही कार्यकर्ता दिखाई देगा। वही कार्यकर्ता जो तपती दोपहरी में बूथ पर खड़ा रहा, जिसने बारिश में झंडा उठाया, जिसने आधी रात को पोस्टर लगाए, जिसने अपने घर का चूल्हा छोड़कर पार्टी का कार्यक्रम संभाला, जिसने नेता के लिए नारे लगाए, भीड़ जुटाई और हर मुश्किल वक्त में संगठन का झंडा नीचे नहीं होने दिया। उसने कभी नहीं पूछा मुझे क्या मिलेगा,
उसने सिर्फ इतना कहा, पार्टी का काम है, करना है। लेकिन आज जब टिकट बांटने की बारी आई तो शायद वही कार्यकर्ता सबसे पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। उसके पास ना कोई बड़ा पद है, ना राजनीतिक रसूख, ना किसी बड़े नेता तक सीधी पहुंच। उसके पास अगर कुछ है तो सिर्फ वर्षों की निष्ठा, पसीना और पार्टी के झंडे से जुड़ी उम्मीद। और शायद इसी उम्मीद में उसने भी कभी सोचा होगा, एक दिन मेरी भी बारी आएगी। लेकिन अगर हर बार पद पर बैठे लोग ही खुद या अपने परिवार के लिए मैदान में उतरेंगे तो उस कार्यकर्ता की वो छोटी सी उम्मीद आखिर जाएगी कहां? क्या उसका पसीना सिर्फ संगठन बनाने के लिए था? क्या उसकी मेहनत सिर्फ इसलिए थी कि चुनाव आए तो वो दूसरों के लिए वोट मांगे? क्या उसकी निष्ठा की कीमत सिर्फ एक झंडा, एक जाजम और एक नारा है? क्या उसे जिंदगी भर कार्यकर्ता ही रहना है और राजनीति का दरवाजा हमेशा उन्हीं के लिए खुलना है जिनके पास पहले से पहचान है और प्रभाव है? यह सवाल किसी एक कार्यकर्ता का नहीं है, ये उन हजारों कार्यकर्ताओं का सवाल है जिन्होंने भाजपा को सिर्फ एक पार्टी नहीं, अपना परिवार माना है। और परिवार में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपना ही परिवार यह महसूस करा दे कि तुम हमारे हो जरूर, लेकिन तुम्हारी बारी अभी नहीं आई है। एक व्यक्ति, एक पद की चर्चा भी अब सवालों के घेरों में है। भाजपा की संगठनात्मक संस्कृति में पद और जिम्मेदारी को लेकर अनुशासन हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में जब संगठन पदों पर बैठे लोग ही चुनाव लड़ने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है, क्या संगठन का पद टिकट तक पहुंचने की सीढ़ी बन रहा है, या फिर भाजपा इस बार ऐसा संतुलन बनाएगी जिससे संगठन की जिम्मेदारी और चुनावी दावेदारी के बीच स्पष्ट रेखा दिखाई दे? क्योंकि सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जो हजारों कार्यकर्ताओं को ये भरोसा देती है कि पार्टी में मेहनत करने वाला हर कार्यकर्ता के लिए अवसर मौजूद है। संगठन के जिम्मेदारों को शायद एक कार्यकर्ता बनकर सोचना चाहिए, जिस कार्यकर्ता ने वर्षों तक नेताओं के पीछे चलकर पार्टी को आगे बढ़ाया। कभी शायद ही उसकी आंखों में यह सपना रहा होगा कि एक दिन उसके नाम के आगे भी पार्षद लिखा जाएगा। लेकिन अगर टिकट की दौड़ में उसका सपना हर बार किसी पदाधिकारी, किसी प्रभावशाली चेहरे या किसी राजनीतिक परिवार के सामने दम तोड़ देगा तो सवाल सिर्फ एक टिकट का नहीं होगा, सवाल उसके भरोसे का होगा। और याद रखिए, कार्यकर्ता का टूटना हमेशा शोर नहीं करता। वो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ना बयान देता है, ना मंच पर विरोध करता है, वो बस धीरे धीरे चुप हो जाता है। और राजनीति में सबसे खतरनाक चीज किसी कार्यकर्ता का विरोध नहीं, उसकी खामोशी होती है। क्योंकि जिस दिन जाजम बिछाने वाला कार्यकर्ता जाजम से दूर हो गया, जिस दिन बूथ संभालने वाला कार्यकर्ता बूथ से दूर हो गया, जिस दिन झंडा उठाने वाला हाथ ने झंडा उठाना छोड़ दिया, उस दिन बड़े बड़े पद, बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े दावे भी संगठन को नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए टिकट बांटने वालों से सिर्फ एक सवाल, इस बार सूची बनाते समय एक बार उन चेहरों को भी याद कीजिएगा जिनका नाम किसी भी लॉबिंग में नहीं है, लेकिन जिनकी मेहनत के बिना भाजपा की जीत की कहानी अधूरी है। क्योंकि पदाधिकारी बदलते रहते हैं, टिकट बदलते रहते हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन संगठन की असली रीढ़ वही कार्यकर्ता होता है जो हार के बाद भी झंडा नहीं छोड़ता और जीत में भी अपना नाम नहीं मांगता। और
अगर इस बार उस कार्यकर्ता को उसका हक मिल गया तो शायद सिर्फ एक पार्षद नहीं जीतेगा, भाजपा का वो भरोसा जीतेगा जिसे एक साधारण कार्यकर्ता अपनी पूरी जिंदगी सींचता है। भाजपा के सामने अब सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा उदयपुर भाजपा के लिए यह चुनाव सिर्फ नगर निगम पर कब्जा बनाए रखने की लड़ाई नहीं है, यह संगठन के भीतर भरोसा बनाए रखने की भी परीक्षा है। भाजपा चाहे तो संगठन में लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ता को मौका देकर ऐसी मिसाल कायम कर सकती है जिसकी चर्चा सिर्फ उदयपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हो, या फिर टिकटों की दौड़ में एक बार फिर वही चेहरे आगे निकल सकते हैं जिनके पास पहले से पद और राजनीतिक प्रभाव दोनों है। क्योंकि टिकट एक व्यक्ति को मिलता है लेकिन टिकट का फैसला हजारों कार्यकर्ताओं का मन बनाता है या तोड़ता है। और यही वजह है इस बार उदयपुर भाजपा में सवाल सिर्फ यह नहीं है टिकट किसे मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है भाजपा का कार्यकर्ता आखिर कब जीतेगा। क्योंकि कमल को वोट देने वाला हर मतदाता जरूरी है लेकिन कमल को जमीन पर खड़े करने वाला कार्यकर्ता उससे भी ज्यादा जरूरी। और अब सबकी नजरें भाजपा के नेतृत्व पर हैं। क्या पार्टी पद और प्रभाव से ऊपर उठकर जमीनी कार्यकर्ता को मौका देगी? क्या संगठन अपने सिद्धांतों को टिकट वितरण में भी उतारेगा या फिर उदयपुर की टिकट की जंग में पदाधिकारी और उनके परिवार ही बाजी मारेंगे? क्योंकि उदयपुर में इस बार सिर्फ पार्षद नहीं चुने जाएंगे, संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच भरोसे की परीक्षा होगी। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम भी निवेदन करते हैं तमाम संगठनों से, भाजपा हो या कांग्रेस, अपने अपने कार्यकर्ताओं की ओर जरूर जाके सिर्फ बड़े रसूखदार और प्रभावशाली लोगों से ऊपर उठकर उस कार्यकर्ता के बारे में सोचे जो वर्षों से आपकी पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवा।